अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या डिप्रेशन जो है वो हमें लोगों की वजह से होता है। अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं, सीधा आंसर दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करके बताऊं तो यस, आपको डिप्रेशन लोगों की वजह से होता है। इस वक्त शायद आप किताबों में इस चीज को साबित ना कर सके, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता कैसे, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन लोगों की वजह से कैसे होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखें, जितने भी जहनी मसले हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, बाइपोल, कोई भी जहनी मसला है ना, उसके पीछे एक फैक्टर नहीं होता, उसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक आपके जीन्स, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर एक मर्ज चलता आ रहा है तो आपको भी होने के ज्यादा चांसेस है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है आपका एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका लाइफस्टाइल है, आपका फूड है, आपकी जो आपके साथ लोग हैं, इन सब को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा सरदार है ना, किंग है, वो लोग हैं आपकी जिंदगी में। क्योंकि लोग एक गाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके लिए। वो आपका लाइफस्टाइल भी बताते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस भी बनाते हैं, वो आपकी फूड जो फूड के हवाले से चॉइसेस हैं वो भी क्रिएट करते हैं। वो लोगों की वजह से होता है। आप कभी सोचें कि आप अगर एक चीज आज बड़े शौक से खाते हैं तो शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसने आपको वो खाना दिया होगा। कोई लाइफस्टाइल आप लेके चल रहे हैं, आपने किसी को देखा होगा। इसका मतलब है कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, उसका जो बाबा है ना, वो आपके साथ रहने वाले लोग हैं। आप देखें होता क्या है कि या तो आपको बीमारी जीन से हो रही है या आपको एनवायरनमेंट से हो रही है। अब एक नई साइंस है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, उसका नाम है एपिजेनेटिक्स। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी जीन्स में है तो आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह बनाएं कि वो आपको बीमारी हो ही ना। यानी कि बीमारी हो लेकिन आप उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हो, ऐसे लगे कि बीमारी है ही नहीं। ये पॉसिबल है। और इस साइंस को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज है, लेकिन वो अपना एनवायरनमेंट इस तरह सेट करते हैं कि वो डायबिटिक होते हुए भी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और हाँ, जिनके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, आपने उनको भी देखा होगा कि उनको भी डायबिटीज होगी। वजह क्या है? कि उनका लाइफस्टाइल, उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं। तो इसी तरह मैं आपको डिप्रेशन में बताता चलूं कि डिप्रेशन में सबसे ज्यादा रोल, अगर आपके जीन में डिप्रेशन है ना, तो अगर आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको सहारा देते हैं, जो आपको काउंसल करते हैं, जो आपको मेंटोर करते हैं, आप डिप्रेशन पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है या हैं जो आपको गैस लाइट करता है, मुसलसल क्रिटिसाइज करता है, तजलील करता है, इग्नोर करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो अगर आपको डिप्रेशन ना भी हुआ ना फैमिली की तरफ से भी, तो फिर भी आपको डिप्रेशन हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक जुमला किसी इंसान का आपको डिप्रेशन में डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है। ये सिर्फ वो लोग जवाब दे सकते हैं जो आज डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिएगा कि आपको डिप्रेशन क्यों हुआ। उन्हें कहें जरा आंखें बंद करके बताएं क्यों हुआ। जब आंखें बंद करके बताएंगे ना, तो वो सिर्फ किसी बंदे का नाम लिखेंगे, किसी बंदी का नाम लिखेंगे। तो लिहाजा भाई, इस दुनिया में आपने रहना है ना, तो अपने इर्द गिर्द देखें आपके साथ लोग कौन है। क्योंकि वो लोग आपको जीरो भी बना सकते हैं और हीरो भी बना सकते हैं। इसीलिए ये कहावत नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती ना, उन 5 लोगों का एवरेज होती जिनके साथ आप रहते हैं। लिहाजा आपकी चॉइस मैटर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। तो अगर आपने डिप्रेशन से बचना ना, तो ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपकी जिंदगी को उठाएं। डिप्रेशन भूल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ा फैक्टर मैं लोग बता रहा हूं कि आपको डिप्रेशन अगर होता है तो लोगों की वजह से होता है। मैंने इसको साबित करने की, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।